गैंगस्टर और टेरर लिंक के तहत एनआईए की उत्तर भारत के 6 राज्यों में छापेमारी, 120 से ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में रेड। खालिस्तान गैंगस्टर टेरर लिंक को लेकर एनआईए कर रही है जांच। एनआईए ने साल 2022 में आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ दर्ज की थी कई केस। हिरासत में भी लिया गया था लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का छापा, करीब 60 संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई। लखनऊ में गोमती नगर के एक अपार्टमेंट में एनआईए की छापेमारी, अयोध्या के विकास सिंह की तलाश। लखनऊ के विकास सिंह पर मोहाली धमाके के आरोपियों को पनाह देने का आरोप लगा है। लॉरेंस गैंग से भी रिश्ते का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश के भिंड में एनआईए की रेड, एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। हरियाणा के बहादुरगढ़ और झज्जर में भी एनआईए का छापा, भगत सिंह कॉलोनी में कई घरों की तलाशी ली गई। पंजाब के भटिंडा में भी एनआईए का छापा, आतंक गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ रेड पड़ी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी, कई संदिग्ध ठिकानों की तलाश जारी। विवाद के बाद पटना में हटाए गए बाबा के कालिख लगे पोस्टर, डाक बंगला चौराहे से उतारे गए 3 पोस्टर। बिहार की राजधानी पटना में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध, कुछ लोगों ने पोस्टर पर पोती थी कालिख, लिखी गई थी अभद्र बातें। आखिरी दिन भी पंडाल में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, पोस्टर पर कालिख पोतने पर लोगों में गुस्सा दिखा। इसमें पूरा तेज प्रताप का राज जो उन्होंने खुल के बताया है कि बाबा को हम लोग आने नहीं देंगे, लेकिन हिंदू धर्म है तो बाबा यहाँ पर आए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। बाबा पर दिए तेज प्रताप के बयान पर बोले गुप्तेश्वर पांडे, तेज प्रताप अभी बच्चे। तेज प्रताप तो बहुत बच्चे हैं, उन पर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं उनके पिताजी के साथ मैंने काम किया है, उनके पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे, आज भी बहुत प्यार करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह का बयान, कहा बाबा नहीं हिंदू सनातन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू है ही नहीं, ये सनातनी फांसीवाद लोग हैं जो सनातन के दुश्मन हैं। इन लोग के कारण सनातन कमजोर हुआ। ये तो पूरी तरह से अराजक की स्थिति उत्पन्न कर करके मदारीपन का भाव दिखा रहा है। ये तो सनातन से लोगों का विश्वास उठवा देगा ऐसे लोग। बाबा को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर तंज, कहा बाबा को लेकर बीजेपी कर रही है राजनीति, बिहार में नहीं गलेगी तार। बाबाओं के भरोसे ही अगर बीजेपी राजनीति खोज रही है, तलाश रही है, तो ये सब बिहार में नहीं होगा। बागेश्वर बाबा की हनुमत कथा का आज आखिरी दिन है, आज भी लाखों की संख्या में नजर आई है भीड़। कथा के अंतिम दिन दोपहर 1:30 बजे भक्तों को बुलाया गया। पटना के बाद एमपी के सागर में सजेगा बाबा का दरबार। माफिया अतीक अशरफ के हमलावरों का हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट, सूत्रों के हवाले से खबर, कोर्ट से अनुमति लेगी एसआईटी की टीम। कई सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं शूटर, सही जवाब के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट की तैयारी। लाई डिटेक्टर से मिले फैक्ट्स को चार्जशीट में शामिल करेगी एसआईटी। टेस्ट के बाद साजिश से पर्दा उठ सकता है। उमेश पाल मर्डर की साजिश पर चार्जशीट दाखिल, एसआईटी ने 9 आरोपियों पर दाखिल की है चार्जशीट। बरेली जेल से अशरफ ने रची थी उमेश पाल की हत्या की साजिश। चार्जशीट में बरेली के जेल कर्मियों, बदमाशों और शूटर्स के नाम। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर आज एमपी एमएलए की कोर्ट सुनाएगी फैसला। 2009 में मीर हसन नाम के शख्स ने हत्या का प्रयास करने का दर्ज कराया था मामला। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शुद्धिकरण, कल हुई थी चादर चढ़ाने की कोशिश। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में चादर वाली साजिश पर पुलिस की कार्रवाई, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फिल्म द केरला स्टोरी पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कहा सच्ची घटना पर आधारित फिल्म, लोगों से देखने की अपील की। फिल्म द केरला स्टोरी पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का बयान, कहा फिल्म में हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार को दर्शाया, जागरूकता के लिए देखें फिल्म। द केरला स्टोरी पर हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बयान, कहा ये एक फिल्म नहीं
हिंदू लड़कियों पर हो रहे जुल्म की सच्चाई है। लव जिहाद पर के बाद मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान, ये सिर्फ केरल नहीं पूरे देश की समस्या है। फिरोजाबाद में हिंदू महिलाओं को दिखाई गई द केरला स्टोरी। फिल्म देखने के बाद महिलाओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। कर्नाटक के नए सीएम होंगे सिद्धारमैया, दूसरी बार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। सोनिया गांधी ने फोन पर दिया डीके शिव कुमार को आश्वासन, 2 साल तक कर्नाटक के सीएम रहेंगे सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार बनेंगे डिप्टी सीएम। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 23 मई को भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 24 मई को द्विपक्षीय बैठक में हुई कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के करीबी पर सीबीआई का छापा, सुनकबाली के ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन। ओडिशा के भुवनेश्वर में G20 के सांस्कृतिक समूह की बैठक, प्रतिनिधियों के साथ कैबिनेट मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर का फैसला, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को दी Z कैटेगरी की सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में SIU की छापेमारी, आतंकी कनेक्शन सामने आने पर आतंकियों के घरों पर रेड। अमृतसर में बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, सीमा पार से ड्रोन की मदद से हेरोइन की तस्करी की कोशिश, 15 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद हुई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ की कार्रवाई, पाकिस्तानी ड्रोन को किया ढेर, 25 करोड़ रुपए की 5 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 9 लोगों की मौत हुई, धमाके में कई लोग घायल हुए। टीएमसी नेता के मकान में चल रहा था पटाखा फैक्ट्री का काम, बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, कहा बंगाल में कानून व्यवस्था फेल, एनआईए जांच की उठाई मांग। यूपी के शामली में सड़क हादसा, बाइक की बैलगाड़ी से टक्कर हुई, मौके पर युवक की मौत। यूपी के रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम बच्ची को रौंदा, बच्ची की मौके पर ही मौत, हिरासत में ट्रैक्टर चालक। कासगंज में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। यूपी के मऊ में एक कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल के विभाग ने आग पर काबू पाया। बागपत में 2 मंजिला मकान में आग लगी, 50 लाख का सामान जलकर राख हुआ, शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही आग लगने की वजह। नरेला की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 24 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में जेल में शौचालय में फंदे से झूलता मिला कैदी, प्रेमिका की हत्या के मामले में 1 महीने से कारागार में बंद था बंदी। मैनपुरी में 16 साल की छात्रा को युवक ने जिंदा जलाया, इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। यूपी के सीतापुर में घर के अंदर सो रहे एक शख्स को गोली लगी, इलाज के लिए लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में मौत हुई। यूपी के मेरठ में डबल मर्डर का खुलासा, बेटे आर्यन ने की थी माता पिता की हत्या। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी नेता ने सपा नेता पर लगाया आरोप, घर में घुसकर की गई महिलाओं की पिटाई, 2 लोग गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल से एंटी रेबीज दवा की कालाबाजारी, 500 लोगों के नाम पर की गई हेराफेरी। राजस्थान के अजमेर में महिला शिक्षक पर चाकू से हमला, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के महोबा में कांस्टेबल पर रंगदारी मांगने का आरोप, एसपी ने किया सिपाही को निलंबित, फल विक्रेता से पैसे मांगने और मारपीट का आरोप लगाया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस कस्टडी के दौरान लापता हुआ युवक, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, लोगों ने हंगामा किया। जम्मू के पुंछ में कश्मीर के श्रीनगर के बीच बस सेवा शुरू, मुगल रोड के जरिए पहली बार जम्मू कश्मीर के बीच बस सेवा शुरू हुई है। मैनपुरी में नर्सों ने किया डांस, सीएमओ ने डांस देखकर बजाई ताली, वीडियो वायरल हुआ। मंडी में प्याज का उचित भाव न मिलने से खंडवा के किसान परेशान, मुफ्त में लोगों को बांटा प्याज, प्रशासन से मुआवजे की मांग रखी। यूपी के जौनपुर में अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार, कल हुई गोलीबारी से नाराज हैं अधिवक्ता। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की नई तस्वीर सामने आई है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी की गर्भगृह की तस्वीरें।
तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमोन का बीजिंग दौरा, चीनी प्रधानमंत्री ली कियान से की मुलाकात। जापान में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मारी, हादसे में 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। अमेरिका के पोर्टलैंड में आग का तांडव, अपार्टमेंट की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और अपार्टमेंट में आग लगने के बाद अफरा तफरी मची, दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया।